नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम। आचार्यवाणी देख रहे सभी महानुभावों का मैं पंडित गौरव आचार्य अपने इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हर रोज़ की भांति आप सबके सामने उपस्थित हैं ज्योतिष संबंधी नए नए विषय लेकर। ज्योतिष के बारे में आपको नए नए विषयों से रूबरू कराने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है, ताकि आपके मन में ज्योतिष के प्रति यदि कोई भ्रम, किसी भी प्रकार का वहम है तो उसे निसंकोच दूर किया जा सके और आपको घर बैठे ज्योतिषी बनाया जा सके, ताकि आप अपनी जन्म पत्री को खुद देखकर खुद उसमें से परेशानियां संबंधित ग्रहों को ढूंढकर उसका उपाय कर सकें। आज का हमारी जो श्रृंखला चल रही है वो जेमस्टोन्स पर आधारित है। जेमस्टोन्स या रत्न किस प्रकार आपके जीवन में फ़ायदा लेकर आते हैं और यदि गलत रत्न आप पहन लें तो उससे आपको किस प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। तो आज का जो हमारा विषय रहेगा जिस जेमस्टोन्स पर, उसे पुखराज कहते हैं। आप सब अच्छी तरह अवेयर होंगे पुखराज रत्न को लेकर। इंग्लिश में इसे येलो सफ़ायर कहते हैं। तो पुखराज रत्न देवगुरु बृहस्पति का रत्न है। ये आपके हाथ की फर्स्ट फिंगर में पहना जाता है, मध्यमा के साथ वाली उंगली में। तो पुखराज किन लोगों को पहनना चाहिए, पुखराज के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और आपकी जन्म पत्री के हिसाब से आपको पुखराज यदि सूट करता है या नहीं करता है, और यदि करता है तो क्या लाभ मिलेंगे और यदि नहीं सूट करता है तो इससे क्या नुकसान हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। रत्न हम सब के जीवन में एक ईश्वरीय वरदान से कम नहीं है। आज नहीं, हज़ारों सालों से रत्नों के जो लाभ हैं वो इंसान के जीवन में हमें देखने को मिलते हैं। राजे महाराजाओं का युग हो या उससे भी पुरातन युग हो, या आज के समय में 21वीं सदी में जो हम ये कह सकते हैं राजनेताओं और बड़े बड़े फिल्म स्टार्स का युग है, तो उन सब को आपको रत्न पहने हुए दिख जाते हैं। तो ये इंसान के प्रति रत्नों का जो मोह है, या हम ये कहें भी इंसान के मन में रत्नों के प्रति जो लगाव है, वो आज नहीं बहुत पुराना है। और जिन लोगों को इनसे फ़ायदा मिलता है वो लोग इनसे अथाह प्रेम करते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में पुखराज के लिए, पुखराज देव गुरु बृहस्पति का रत्न है और ये जिस व्यक्ति को सूट करता है और जिसने ये धारण किया, उसके दिल और दिमाग में ज्ञान और सुख समृद्धि की अपार गंगा बहाता है। ये देवगुरु बृहस्पति का होने के कारण इसमें ज्ञान जो है वो भरपूर मात्रा में संचित होता है। बृहस्पति ये कहा जाता है शास्त्रों में, ज्योतिष के बड़े बड़े ग्रंथों में, जिसने भी पुखराज पहना, पुखराज अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और पुखराज आपकी ग्रहों की स्थिति के अनुसार कितने वजन का होना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों, आपकी ग्रहों की जो ताकत होती है वो ग्रहों की डिग्री में झलकती है। आपकी जन्म पत्री में जो डिग्रियां हैं वो 0 से 30 डिग्री तक होती हैं। जिस प्रकार हमारी आयु शास्त्रों ने 1 से लेकर 120 वर्ष तक दी है, उसी तरह ये ग्रहों की ताकत होती है। और आपकी जन्म पत्री में जो ग्रह जिस ताकत पर है उसको कितनी ताकत की ज़रूरत है, उसके हिसाब से पुखराज रत्न धारण किया जाता है। तो पुखराज रत्न जो है भाग्य, ज्ञान और सुख समृद्धि का कारक माना जाता है। पुखराज रत्न जो है वो हल्के पीले और गाढ़े पीले रंग में अवेलेबल होता है। पीला रंग इसलिए क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का और जो हमारा बृहस्पति प्लैनेट है उसका जो रंग है वो येलो है। तो ये वहाँ पाया जाता है जिसके आसपास सुनहरी या सोने की खानें होती हैं। तो ये बहुत ही असरदार और बहुत ही पावरफुल स्टोन कहा जाता है। नीलम के बाद और हीरे से कम यदि कोई कॉस्टली स्टोन है तो वो पुखराज स्टोन है। तो पुखराज जेम स्टोन्स जो है वो बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। पुखराज देवगुरु बृहस्पति का रत्न होने के कारण ये जिन लोगों की शादी में बाधाएं या शादी में देरी हो रही है
उनको भी पुखराज रत्न पहनने से फ़ायदा मिलता है। अक्सर आपको अपनी सोसाइटी में, अपने आस पड़ोस ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनकी शादी में विघ्न पड़ रहे थे और उन्होंने पुखराज रत्न जब धारण किया तो उसके अनेकों अनेक लाभ उन्हें मिले। और ये लाइव एग्जाम्पल्स हैं, जीवित एग्जाम्पल्स हैं आप लोगों के सामने। जो जेमस्टोन्स हैं, जो रत्न हैं, वो किस प्रकार हमें फ़ायदा देते हैं। तो शादी में बाधा पड़ रही हो, शादी में दिक्कत आ रही हो, तो पुखराज रत्न बहुत फ़ायदेमंद है, बशर्ते आपको सूट करता हो तो। सूट किसको करता है, किसको नहीं, वो भी हम इस प्रोग्राम के आगे चर्चा करेंगे और आपकी अपनी जन्म कुंडलियों के हिसाब से, लगन की स्थिति के हिसाब से आपको बताएंगे आपको किस प्रकार इसके फ़ायदे मिलते हैं। और बृहस्पति की बात करें तो जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं, या स्टूडेंट्स हैं, या जो लोग उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या शिक्षा प्रदान करते हैं, टीचिंग व्यवसाय से जुड़े हुए लोग और शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यार्थी हैं, उनको यदि शिक्षा संबंधित जन्म पत्री में जब बृहस्पति कमज़ोर होता है तो शिक्षा संबंधित परेशानियां आती हैं, या जिनके बच्चे पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर हैं और बृहस्पति जन्म पत्री में वीक होने के कारण उन्हें बृहस्पति के उपाय बताए जाते हैं, तो उस प्रकार के बच्चे भी पुखराज रत्न पहन सकते हैं। पुखराज रत्न कितने साइज़ का हो, कितने वज़न का हो, किस क्वालिटी का हो, किस शेप का हो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय होता है। तो जब भी रत्न धारण करें या करवाएं तो अच्छी क्वालिटी का और अभिमंत्रित किया हुआ शुद्ध रत्न ही फ़ायदा देता है। अभिमंत्रित, क्योंकि स्टोन्स के ऊपर यदि मंत्रों के अभिमंत्रण से उसमें ऊर्जा ना पैदा की जाए तो उसका फ़ायदा हमें नहीं मिल पाता है। जिस प्रकार, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ आपको, यदि आपके मोबाइल में, अच्छा आपने मोबाइल ले लिया कॉस्टली और उसमें सिम भी है, लेकिन वो सिम यदि एक्टिवेट नहीं है तो आपके मोबाइल से आपको बहुत सारे लाभ नहीं मिल पाते हैं। तो उसी तरह जब रत्न अभिमंत्रित नहीं किया होता है तो उसके भी हमें भरपूर फ़ायदे या पूरे लाभ नहीं मिल पाते हैं, उसमें से कुछ लाभ हमें रह जाते हैं। तो आगे बात करें, जिन लोगों की जन्म पत्री में बृहस्पति में दिक्कत है और जिनके मन में नकारात्मकता बहुत ज़्यादा होती है, नेगेटिव विचार आते हैं, स्वप्नों में परेशानी आती है या बुरे बुरे सपने आते हैं, तो उन लोगों को भी पॉजिटिविटी पैदा करने के लिए अपनी जन्म पत्री की स्थिति अनुसार पुखराज अवश्य धारण करना चाहिए। तो आगे हम बात करें, जो लोग अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार के प्रवचन या किसी भी प्रकार की प्रीचिंग देते हैं, तो ऐसे लोगों को भी बृहस्पति शुभ होने का लाभ मिलना आवश्यक होता है। यदि आपकी जन्म पत्री में बृहस्पति शुभ नहीं है तो आपके इस धर्मार्थ के कार्य में, अध्यात्म के कार्य में आपको प्रसिद्धि में कमी रह जाती है। और प्रसिद्धि में कमी कभी कभी आर्थिक तंगियां या आर्थिक परेशानियों में भी डाल सकती हैं। तो जिन लोगों का क्षेत्र अध्यात्म से जुड़ा, किसी भी प्रकार के प्रवचनों से जुड़ा, किसी भी प्रकार की प्रीचिंग से जुड़ा, टीचिंग से जुड़ा है, उन लोगों को भी अपनी जन्म पत्री की स्थिति अनुसार पुखराज बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। और बहुत हमारे पास ऐसे कई लाइव एग्जाम्पल्स हैं, हमारे जो क्लाइंट्स हैं, यजमान हैं, जिन्होंने पुखराज पहना और उन्हें बेशुमार जीवन में तरक्की मिली। तो लाइफ में पॉजिटिविटी पैदा करने वाला, आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करने वाला, आपके भाग्य में उच्चता लाने वाला और जीवन में सुख समृद्धि लाने वाला ये जो पुखराज रत्न है, ये बहुत ही फ़ायदा देता है। न्याय के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, यदि आपको जजमेंट देने में या फिर पैरवी करने में किसी प्रकार के शब्दों की कमी मिले, तो वहाँ भी पुखराज रत्न आपकी जन्म पत्री के हिसाब से यदि आपको पड़ता है तो बहुत अच्छा आपको लाभ देगा। तो सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारे पुखराज के हमें फ़ायदे हैं। इसके साथ साथ चिकित्सीय क्षेत्र में भी बहुत सारे पुखराज के फ़ायदे हैं। जिनको पेट संबंधित किसी प्रकार की दिक्कत हो, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड किसी प्रकार की दिक्कत हो, लीवर से रिलेटेड किसी प्रकार की दिक्कत हो, तो आपकी जन्म पत्री में यदि आपको पुखराज पड़ता है तो अवश्य धारण करें। ये तो हमने बात की पुखराज के फ़ायदों की। आपकी जन्म पत्री में कौन कौन से ऐसे योग हैं जिसमें आपको पुखराज रत्न पहनना बहुत ही आवश्यक है और इसके बेशुमार आपको फ़ायदे मिलते हैं।
यदि आपकी जन्म पत्री धनु लगन की या मीन लगन की, यानी लगन में 9 नंबर या 12 नंबर लिखा हो और आपका बृहस्पति ग्रह फर्स्ट हाउस में, उसी भाव में, लगन भाव में या 5वें भाव में, लगन से भाव गिनकर जो 5वां भाव बनता है, या 9वें भाव में यदि बैठा हो, तो आपको पुखराज रतन अवश्य पहनना चाहिए। क्योंकि पुखराज रतन पहनने से भाग्य में आ रही दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें खत्म होगी और भाग्य होगा आपका मजबूत। मजबूत भाग्य के सहारे हर काम में हमें तरक्की और उन्नति मिलेगी। जीवन में आपसी संबंधों का लाभ मिलेगा। लेन देन की जो व्यवस्था है उसमें किसी किस्म के नुकसान से हम बचेंगे। हमारा उधार दिया हुआ पैसा जो है वो हमें सुचारू और सही ढंग से वापस मिलेगा। उसमें जो नुकसान की या ना मिलने की संभावनाएं हैं वो बिल्कुल ना के बराबर होंगी। तो ये तो है आपकी जन्म पत्री के कुछ योग। इसके अलावा यदि आपकी जन्म पत्री में बृहस्पति जो है वो किसी भी लगन का स्वामी होकर यदि 9वें भाव और एकादश भाव में बैठा है, तो भी आप किसी ज्योतिषी की सलाह से पुखराज धारण कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस में वो पुखराज जो है सफ़ेद रंग में तब्दील होगा और कुछ कंडीशंस में पीले रंग का ही रहेगा, लेकिन इससे आपको अतः लाभ मिल सकते हैं। ये तो हुए आपकी जन्म पत्री के कुछ योग। आगे हम बात करेंगे आपकी जन्म पत्री में लगन भाव के अनुसार आपको रतन पुखराज अगर पड़ता है तो उससे आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन। लगन भाव में यदि 1 नंबर लिखा है तो आपकी जन्म पत्री मेष लगन की है, और मेष लगन की जन्म पत्री के हिसाब से जो आपका पुखराज है आपके 9वें भाव और द्वादश भाव का स्वामी होता है। तो 9वें भाव यानी भाग्य भाव और द्वादश भाव यानी व्यय भाव। व्यय भाव से हम बाहर के सुख भी देखते हैं, फॉरेन के सुख भी। तो आपकी जन्म पत्री के हिसाब से यदि आपका मेष लगन है तो आपको पुखराज अवश्य धारण करना चाहिए। इससे आपको किसी भी किस्म का दोस्तों नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा मिलेगा। तो आगे जब हम बात करें वृष लगन की, 2 नंबर की अगर आपकी जन्म पत्री है, यदि लगन में 2 नंबर लिखा है तो आपका वृष लगन होता है। तो वृष लगन वालों के लिए जो पुखराज है वो अष्टम भाव और एकादश भाव का स्वामी बनता है। अष्टम भाव यानी परेशानियों का भाव और एकादश भाव लाभ का भाव। तो यहाँ आपके लाभ में परेशानियाँ पैदा कर सकता है पुखराज रतन। तो यदि वृष लगन की जन्म पत्री हो तो पुखराज बिल्कुल नहीं पहनना। जैसा कि हमने पहले बताया कुछ योग होते हैं, उन योगों के हिसाब से आपकी वृष लगन की यदि पत्री है तो आप पुखराज पहनना चाहते हैं तो आप सफ़ेद रंग का पुखराज पहन सकते हैं। पीले रंग के पुखराज से आपको सख्त मनाही है, इससे जीवन में उलझनें और परेशानियां बढ़ेंगी। इसके बाद हम बात करेंगे मिथुन लगन की। मिथुन लगन की जन्म पत्री में जो बृहस्पति ग्रह है वो 7वें भाव का और कर्म भाव का 10th हाउस का स्वामी होता है। तो मिथुन लगन वालों के लिए पुखराज शादी संबंधित यदि कष्ट हों या कारोबार संबंधित यदि रुकावटें हैं, और कारोबार खास करके शिक्षा के क्षेत्र में या धर्मार्थ के कार्य से जुड़ा हो तो आपको पुखराज पहनने के बहुत लाभ मिलेंगे, आप पहन सकते हैं। चौथे लगन की बात करें, कर्क लगन वालों की जन्म पत्री में, आपकी जन्म पत्री में दोस्तों जो बृहस्पति देव हैं वो भाग्य स्थान और 6ठे भाव के स्वामी हैं। 6ठा भाव यानी कष्टों और परेशानियों का भाव, और भाग्य भाव को मजबूत करने के लिए पुखराज रतन पहना जा सकता है, क्योंकि ज्योतिष के नियमों के हिसाब से त्रिकोण भाव का जो स्वामी होता है उसको षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादेश का दोष नहीं लगता। तो आपकी कर्क लगन की जन्म पत्री है तो बेहिचक आप पुखराज रतन पहन सकते हैं। सिंह लगन वालों के लिए भी पुखराज फायदेमंद रहेगा। आपके पंचम भाव से संबंधित है तो शिक्षा में फ़ायदा मिलेगा, संतान में फ़ायदा मिलेगा। यदि संतान होने में दिक्कत है तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा, और अचानक रुका हुआ धन या अचानक लाभ भी आपको देगा। कन्या राशि में
चौथे घर और सातवें घर का स्वामी बनता है बृहस्पति देव। तो आपकी जन्म पत्री कन्या लगन की है, तो शादी संबंधित, गृहस्थ संबंधित यदि परेशानियां चल रही हैं और आप पुखराज पहन सकते हैं और बृहस्पति अच्छी पोजीशन पर है तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। 100 में से 90% कंडीशंस में आप पुखराज धारण कर सकते हैं। 10% कंडीशंस में पुखराज एक लिमिटेड समय के लिए पहना जाएगा, उसके लिए आप किसी ज्योतिष विद्वान का परामर्श ले सकते हैं। सप्तम लगन वालों के लिए, तुला लगन वालों के लिए बिल्कुल पुखराज पहनने से मनाही है, आपको कष्ट और परेशानियां मिलेंगे। वृश्चिक लगन वालों के लिए पुखराज रत्न फायदेमंद होगा क्योंकि आपकी जन्म पत्री में द्वितेश और पंचमेश है। परिवार का सुख मिलेगा और संतान शिक्षा का सुख मिलेगा। प्रेम संबंध में यदि परेशानी हो तो वृश्चिक लगन वाले पुखराज को धारण कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा। बात चल रही है पुखराज रत्न की, तो 9वें लगन वालों को, धनु लगन वालों के लिए भी पुखराज रत्न फायदेमंद देगा क्योंकि इनके लग्नेश का स्वामी है। गृहस्थ का सुख मिलेगा, धन संपत्ति जोड़ने में आपको फायदा मिलेगा। मकान का सुख भी आपको पुखराज देगा क्योंकि बृहस्पति ग्रह यदि लग्नेश और चतुर्थेश होकर त्रिकोण भाव में हो तो घर बनाने के सुखों में बृहस्पति का फायदा मिलता है। आगे बात करें मकर लगन वालों की और कुंभ लगन वालों के लिए पुखराज जो है वो फ़ायदा नहीं करता है, तो किसी ज्योतिष विद्वान की सलाह से या परामर्श से ही पहने। मीन लगन वालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि आपके लग्नेश और कर्म भाव का स्वामी है। तो कारोबार, कामकाज, आर्थिक स्थितियों में सुदृढ़ता लाने के लिए आप पुखराज पहन सकते हैं। तो आज के विषय में, आज हमने पुखराज के विषय में आपके साथ बातचीत की और इसी प्रकार हमारा रोज़ की भांति प्रोग्राम चलता रहता है। किसी भी प्रकार की दिक्कत और परेशानी में हमसे मिलने के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क किया जा सकता है। और यदि आप हमसे मिलने में असमर्थ हैं और किसी प्रकार की कोई परामर्श चाहते हैं तो हमें ईमेल भी की जा सकती है। तो आज इस प्रोग्राम में आप सभी के जीवन में शुभ मंगल कामनाओं के साथ आपके जीवन में उन्नति और तरक्की हो, कष्टों से आपको मुक्ति मिले। तो आज के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।